सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों से सृष्टि का संचालन आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने रचना की, विष्णु जी पालन करने लगे और शिवजी ने संहार और कल्याण की जिम्मेदारी ली। इन्हीं में से एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक गूढ़ प्रश्न पूछा। स्वामी, आप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं। कृपया बताइए कि सावन के महीने में व्रत रखने का क्या कारण है और क्यों यह महीना आपको इतना प्रिय है। शिवजी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, जब जब कोई भक्त श्रद्धा से यह प्रश्न करता है तो मैं उसे न केवल उत्तर देता हूँ बल्कि उसकी आत्मा को भी निर्मल कर देता हूँ। आज मैं तुम्हें एक रहस्यपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो सावन के व्रत के महत्व को उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्त बालक रहता था, देवधर। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपनी बकरी चराकर जीवन यापन करता था। देवधर को केवल 2 चीजें प्रिय थीं, एक उसकी पुरानी बांसुरी और दूसरा भगवान शिव। हर शाम वह बांसुरी बजाकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाता और कहता, भोलेनाथ, आपके जैसा कोई नहीं। मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी आप सब कुछ लगते हैं। सावन का पहला दिन और चमत्कार की शुरुआत। एक वर्ष सावन का महीना आया। देवधर ने पहली बार गांव के पंडित से सुना कि यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। पंडित जी बोले, जो सावन में व्रत करता है, शिवजी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देवधर के मन में यह बात गहराई तक बैठ गई। अगले दिन से उसने व्रत आरंभ किया। बिना फल, बिना दूध, केवल पानी से उपवास। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं शिवजी भी कैलाश से यह देख रहे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, देखिए वह बालक भूखा है फिर भी खुश है। शिवजी बोले, पार्वती, सावन के व्रत का सार यही है, त्याग, श्रद्धा और प्रेम। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे यह व्रत हजारों वर्षों से आत्मा को शुद्ध करता आया है। प्राचीन कथा, राजा ध्रुवकेतु की भूल और सावन व्रत का चमत्कार। बहुत पुरानी बात है। ध्रुवकेतु नामक एक महान राजा हुआ करता था। उसने अनेकों युद्ध जीते, पर अहंकार ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। उसने अपने दरबार में घोषणा की, अब मैं शिवजी से भी श्रेष्ठ हूँ। यह सुनते ही पृथ्वी कांप उठी। ऋषिमुनि दुखी हुए और शिवजी मौन हो गए। परंतु उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया, क्योंकि वह केवल कल्याण चाहते थे। कुछ महीनों बाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, अनाज समाप्त हो गया। जनता त्राहि-त्राहि करने लगी। ध्रुवकेतु पश्चाताप में डूब गया और एक दिन वह जंगल में भटकते हुए एक तपस्वी के पास पहुंचा। वह तपस्वी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव ही थे, जो एक साधु रूप में वहां ध्यानमग्न थे। राजा रो पड़ा और कहा, मैंने घमंड किया, कृपा करे प्रभु। शिवजी ने आंखें खोली और कहा, हे राजन, घमंड से बड़ा कोई पाप नहीं, परंतु पश्चाताप से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यदि तू सच में उद्धार चाहता है तो सावन के महीने में व्रत रख, शिवलिंग पर जल चढ़ा और सच्चे मन से सेवा कर। राजा ने पूरे सावन व्रत रखा और जैसे जैसे वह त्याग करता गया, उसकी आत्मा निर्मल होती गई। एक दिन उसने जल चढ़ाते समय कहा, हे नीलकंठ, मुझे केवल मोक्ष चाहिए। अचानक आकाशवाणी हुई, राजन, तेरी भक्ति ने तुझे पुनः राजा नहीं परंतु सच्चा भक्त बना दिया है। यही सावन का चमत्कार है। देवधर की परीक्षा और शिवजी का प्रकट होना। इधर देवधर लगातार व्रत कर रहा था। एक दिन उसकी बकरी खो गई।
दूसरा दिन आया तो गांव वालों ने उसका उपहास उड़ाया। शिवजी ने तेरी बकरी नहीं बचाई, तुझे क्या देंगे? पर देवधर शांत रहा। उसने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, आप जो करे वही ठीक है। वहीं आकाशगंगा में पार्वती जी चिंतित हो गई। स्वामी, अब इसकी परीक्षा क्यों? यह तो निस्वार्थ प्रेम करता है। शिवजी बोले, सच्चे व्रत की पहचान तब होती है जब बिना परिणाम की अपेक्षा के भक्त भक्ति करे। अगले दिन एक चमत्कार हुआ, बकरी लौटी, उसके साथ ही गांव में बरसात शुरू हुई। सूखे खेत लहलहाने लगे और गांव वालों ने देखा कि मंदिर की शिव मूर्ति से स्वयं भस्म गिर रही थी। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, शिवजी स्वयं थे। उन्होंने देवधर के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं प्रकट हो जाऊं। आज से यह गांव मेरा धाम कहलाएगा, सावनपुर। शिवजी ने फिर सभी को एकत्र कर कहा, हे भक्तों, सावन का महीना केवल जल चढ़ाने या व्रत रखने भर का नाम नहीं है। यह आत्मा को तपाने का काल है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है और सावन में चंद्र की शक्ति प्रबल होती है, वैसे ही भक्त का मन भी शांत और निर्मल बनता है। उन्होंने आगे कहा, जो सावन में व्रत करता है वह अपने अहंकार को त्यागता है, तन से संयम रखता है, मन से भगवान में लीन होता है। जल चढ़ाने का अर्थ है अपनी कड़वाहटों को बहा देना। बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है शुद्धता और समर्पण। आज का संदेश, आधुनिक युग में सावन व्रत का महत्व। शिवजी की कथा खत्म हुई, पर पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आजकल लोग व्रत केवल दिखावे के लिए करते हैं, तब इसका महत्व क्या रह गया? शिवजी बोले, हे देवी, भक्ति कभी पुरानी नहीं होती। जब भी कोई सच्चे हृदय से सावन में एक भी दिन मेरा नाम लेता है, तो मैं उसके जीवन के सूखे को हरियाली में बदल देता हूँ। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. सावन का व्रत आत्मसंयम और समर्पण की परीक्षा है। 2. यह हमें भौतिक मोह से हटाकर आध्यात्म की ओर ले जाता है। 3. प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण से जुड़ने का अवसर देता है, क्योंकि यह वर्षा ऋतु का काल है। 4. समाज को एकता और भक्ति के सूत्र में बांधता है। 5. अंततः यह भगवान शिव से आत्मिक मिलन का एक श्रेष्ठ साधन है। देवधर जैसे सच्चे भक्त आज भी हैं, ध्रुवकेतु जैसे अहंकारी भी, परंतु सावन का व्रत दोनों को एक मार्ग दिखाता है, शिव मार्ग। यही इस माह की महिमा है। शिवजी अंत में बोले, जो यह कथा सुने या पढ़े, वह सावन माह में एक बार भी मेरा सच्चे मन से ध्यान करे, तो उसके जीवन का कल्याण निश्चित है।